जय जानकी जय मिथिला हमन बिक्की अपने सब देख रहल छी अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फुटेड। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज बॉन्ड फुटेड पर से हो सके छी बता दी जाए तो क्वेश्चन करेला हमरा से अहाँ के फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होगा चाहिए। दूसरा जो हम कहब तो यूट्यूब पर से कमेंट कर सके छी, लेकिन वैसे पहले हमरा से परमिशन लिया पड़त। परमिशन में ई जे अहाँ फेसबुक पेज पर मैसेज करके हमरा कह सके छी जे हम फलना छी आ हमर यूट्यूब चैनल ई है और हम कमेंट करऽ चाहै छी। ठीक है, तो एहि तरह से अहाँ अपन सलाह सुझाव जो भी जे किछु रहत से हमरा पब्लिक कमेंट करके बता सकते छी। विदाउट परमिशन अगर आप कमेंट करते हो तो बता दूं कि मैं आपका लिंक चैनल ब्लॉक भी कर सकता हूँ। तो ये इस बात का ख्याल रखें, हमेशा ख्याल रखना है आपको, है ना। बता दूं कि मैं यहाँ पे जो भी कोर्स वगैरह जो भी बनाया हूँ, अपने लिए मेथड वगैरह जो भी बनाया हूँ वो पब्लिकली दिया हूँ और देते आया हूँ और देते रहूँगा। इसलिए कि थोड़ा सा ये मार्केट ईजी हो जाए। मतलब एक जर्नी में अपना शेयर करना चाहता हूँ कि हम लॉस किए हैं और किस तरह से प्रॉफिट में आएंगे आने वाले दिनों में, तो क्या क्या चेंजेस किया है। तो उससे बहुत कुछ आपको अच्छे सब है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि हाँ, मेरा चैनल पे वीडियो बनाना का एक ही मकसद है कि अवेयरनेस थोड़ा आया जाए। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है, और अगर सही से इसको किया जाए तो मतलब खानदानी धंधा है। मैं भी कर सकता हूँ, मेरा पिताजी भी कर सकता है, मेरे आने वाली पीढ़ी भी कर सकता है, मेरी मम्मी भी कर सकती है, मेरी बीवी भी कर सकती है, और मतलब घर के सभी लोग कर सकते हैं, और रिलेटिव वाले भी कर सकते हैं। तो ऐसा मैं किसी को बोलूँगा जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो ऐसा कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक जर्नी छोड़ दे रहा हूँ कि मुझे भी लॉस हुआ है, मेरे भी हालत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए अपना जो भी कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेवल का है, और आपको कब समझ में आएगा जब हम प्रॉफिट निकाल के देंगे। तो हम प्रॉफिट निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और एक जर्नी रहने देंगे। बता दूं कि इस चैनल का नाम है बॉन्ड फुटेड, पैदा हुआ ट्रेडिंग के लिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। पैसा कमाने की प्रक्रिया क्या रहना चाहिए, सरल और उबाऊ रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा टैगलाइन है और इस तरह का हमारा चैनल है, जो कि गूगल सर्च मार दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बता दूं कि फर्स्ट फेसबुक, सेकंड यूट्यूब और थर्ड टेलीग्राम, ऐसा तीन ही पे मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी के तो है, मैं नहीं रखूँगा तो कोई और रखेगा। तो अभी नया कोई भी सोशल मीडिया आता है उसमें मैं गलती मतलब मैं मेरा नहीं रहा, तो ये मत समझ लेना कि बॉन्ड फुटेड लिखा है तो मैं ही हूँ। तो इसके लिए अपना पहले से मैं क्लियर करके रख देता हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब और टेलीग्राम, तो ये तीन पे ही मेरा फोकस रहेगा। बाकी के तो है, थोड़ा बहुत हो सकता है कभी साल में एक बार दो बार आ सकता हूँ, लेकिन मेन नाम मेरा फेसबुक और यूट्यूब रहेगा। और ट्रेडिंग व्यू भी ले लो, है ना। तो ये तीन ही आप रखो, है ना। तो आप इस तरह से हमें हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। कहाँ पे, फेसबुक पेज पे। अगर आपका प्रोफाइल ठीक रहेगा तो आप हमसे बात कर सकते हो। बता दूँ कि ये जो है ABC रेसिडेंस करके गूगल सर्च करोगे तो मेरा घर दिखा देगा, है ना। तो आप ये मत सोचो कि मैं आपको कुछ भी चिपका दूंगा। बता दूं यहाँ पे मैं डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस मैं दुनिया में पहली बार लेके आया हूँ। अगर ये मैं प्रॉफिट करके आपको दिखा देता हूँ तो ये नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और शुद्ध क्या होगा, मेड इन इंडिया रहेगा कॉन्सेप्ट, जो मार्केट में और किसी भी मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है, और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और सिंपल सा मैथ जो भी जोड़ घटा गुणा भाग है वो किया गया है। तो एक अच्छा कंसेप्ट है। और दूसरा मैं यूज़ करता हूँ फाइलेट प्रोटेक्शन, वो भी आपको मैंने बता दिया कहाँ से क्या है। तो पहली बार वो भी आप मेरे चैनल पे देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया से अलग रखता है। और बता दूं मैं ऐसा कोई भी कोर्स बनाने नहीं चाहता जो पब्लिक में न दूं। और अभी मेरा दिमाग में सिर्फ यही है, जो दिया गया है वो नेक्स्ट लेवल का है और उस पर ही ट्रेड करके मैं समझता हूँ मेरा काम हो जाएगा। तो दूसरा कुछ मतलब दूसरा इंडिकेटर काम करता है या नहीं करता है उससे मेरे को क्या करना है, मतलब मुझे क्या करना है, अभी थोड़ा सा हो जाता है। तो
मैं समझता हूँ यही है नेक्स्ट लेवल का, और इस पे प्रॉफिट बनेगा, और मैं खुद ऑप्शन में बाय करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। बता दूँ कि मैंने एक और सीरीज बनाया था जिसका नाम था सिंपल एंड बोरिंग 25% करके। तो उसमें क्या था, हम 100 से 150 वाला ले रहे थे। तो उसमें क्या फोकस किया गया था कि बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस क्या डिफरेंस आ रहा है, 100 में आ रहा है। और दूसरा था कि इसका एक्सपायरी अलग अलग आ रहा है, तो हम सिर्फ फोकस कर रहे थे 100 स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस 100 है, प्लस माइनस 25%, मतलब 75 से लेकर 125 तक के बीच का स्टॉक प्राइस ले रहे थे। तो वो थोड़ा सा एक्सपायरी लेवल पे, एक्सपायरी नियर टू एक्सपायरी रहता था। तो क्या होता था, अगर हम बैठ गए सही डायरेक्शन में तो हमें थोड़ा परसेंटेज वाइज अच्छा मिलता था, है ना। और अगर गलत हुए तो हमें परसेंटेज वाइज नुकसान भी होता था। तो ये थोड़ा था, लेकिन मैं समझता हूँ ऑप्शन में बाय करना है तो ये हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया ही डीप इन द मनी। तो इसलिए मैं इसमें भी अगर आप प्रॉफिट, मतलब मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, अच्छा खासा पैसा रहेगा, तो ये भी ट्राई करूँगा। मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तो भी पैसा बन जाएगा। ये थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, तो ऐसा बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, इस पर बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तो बना लूँगा, मैं होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ, तो बना लूँगा। कल मेरे वाइफ आने वाली है मार्केट में, तो वो कैसे मतलब झेल पाएगी। इसके बाद में कल जाके मेरा बच्चा आने, मेरा बेटा है तेजस, वो आने वाला है, तो उसको कैसे हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कम रिस्क रहे, हमारा जो एरिया है उस पर हम फोकस करें, ऐसा करके मैंने डीप इन द मनी फिर से चुना है। उसमें उस कंडीशन में डैडी है, पापा यहाँ है, बाबूजी तय, और इस तरह का मतलब लिखा हुआ है इसका। डैडी है मतलब पापा यहाँ है, बाबूजी यहाँ है, पापा तय छथिन, है ना। तो इस तरह से मतलब मैं अपना, मेरा कंसेप्ट है 15 मिनट के टाइम पे मैं डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस लगा रहा हूँ। इसके बाद फैब्रिक प्रोटेक्शन यूज कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। और नहीं नहीं तो देखिए 26 वीडियो हो गया है, 100 प्लस व्यू प्लेलिस्ट का हो गया है, मतलब 100 लोगों ने इस प्लेलिस्ट को देखा है। और थोड़ा सा ये ऊटपटांग लगता है, डेयरी है कौन, मतलब मार्केट का डेयरी कौन हो गया, ऐसा लग रहा है। तो बता दो कि क्लैरिफिकेशन दिया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये बेटा है, यहाँ पे देखो उसका डैडी हूँ मैं। और ये क्या है, एज अ मार्केट में इसको ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब बेबी है, इसमें बच्चा है, वो रोता रहता है, मैं उसको थोड़ा सा किसी भी तरह से चुप करा देता हूँ, या फिर उसके मूड को देख के बाप के मतलब समझ में आ जाता है, उसको देख के मुझे क्या किस तरह क्या चाहता है वो ऐसा करे। तो बता दूं कि मार्केट को कार्ड कोई डायरी नहीं होता है, लेकिन मेरा लॉसेस हुआ है इतना, और मेरा मतलब कुछ ऐसे मेथड मैं लेके आया हूँ जो मतलब बहुत कुछ कहा है, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे वीकली एनालिसिस करने आया था, तो पूरा प्लेलिस्ट देखोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और नहीं भी कुछ समझ में आता है तो फिर भी अगर प्रॉफिट में ऐसे करके आता हूँ तो कुछ दिनों में मार्च ही ले लेते हैं। एक महीना में मैंने टारगेट रखा है 10,000 रुपये, मतलब 25,000 से शुरू किया था, अभी 23,500 है, तो वो 35,000 आना चाहिए। ऐसे 20 दिन ट्रेडिंग में एक दिन का मतलब एक मार्च को नुकसान हो गया था 1,500 रुपये। तो ठीक है, उतना 1300 से 1400 कभी कभार फायदा हो जाता है, तो उतना नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, 5,000 तो हुआ नहीं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने जितने भी ट्रेड है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा कंसेप्ट लो। मैं पहले आपको मैं क्या दिखा दिया हूँ, अपना 1 साल का क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया हूँ, जिसमें 1 लाख रुपये का नुकसान नुकसान में हूँ, जिसमें 40,000 का नुकसान में हूँ और 50,000 ब्रोकरेज गया है। तो इस तरह से 1 लाख रुपया टूटा हुआ है। इसके बाद में एक सीरीज बनाया था सिंपल एंड बोरिंग 25% करके, उसमें भी देखिए 44 वीडियो है। तो लाइव ट्रेडिंग वगैरह है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किस तरह से इसमें ट्रेडिंग किया था। तो बहुत कुछ इसमें भी सीखने को मिल सकता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ,
डीप इन द मनी को ट्राई कर रहा हूँ, और डीप इन द मनी को क्या कर रहा हूँ, एज अ स्टॉक ट्रीट कर रहा हूँ। तो उसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है नया, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे पब्लिक हुआ है पहली बार। तो अगर अच्छा कंसेप्ट रहेगा, पैसा बन जाएगा, तो लोग देखेंगे कि ये कैसे, ये क्या है, मुसीबत है ये। तो धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि कंसेप्ट अच्छा है और इससे पैसा बना है, और इस तरह से बना है, और आज अच्छे लेवल पे है। तो लोग देखेंगे, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जर्नी रहेगा मेरा। तो मेरे बुरे दिन भी देखेंगे, अच्छे दिन भी देखेंगे, और फिर बाद में उनको भरोसा हो जाएगा कि इस तरह से भी पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, और एज ए स्टॉक डिपेंड मनी को ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ मैसेज आ सकता है पब्लिक में। तो अगर हमसे अच्छा आपके पास में कंसेप्ट है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको देखने की, और देखने के लिए मतलब इनसे हमसे अच्छा है और आप देख भी लोगे तो आप कॉपी करने वाले नहीं। इससे थोड़ा सा आपके पास में कम ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा हुआ, तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा भी पैसा बन सकता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप देखो, आपका कुछ भी नोट वगैरह है अपना निकाल के रखो। वैसे भी मैं बता दूँ कि ये बैकअप रखा गया है फेसबुक पेज पे, भी बैकअप रखा गया है। तो आप डोंट वरी अबाउट दिस, मैं कभी इसको रिमूव कर लूँगा अपने तरफ से, तो मैं और वीडियो लाइव ट्रेड का डालूंगा। वैसे भी बता दूं कि मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जा रहा हूँ, और वो रिकॉर्डिंग में रहा। जैसे कि मैं लास्ट फ्राइडे को फंस गया था, क्योंकि लगातार ऐसे हिट हो गया, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। या फिर ये भी समझ सकते हो आप कि मैं क्या रहता हूँ, कभी कभी नाश्ता नहीं करके आया रहता हूँ, नहा के नहीं आया रहता हूँ, बहुत कुछ रहता है, दुकान पे रहता हूँ। चाहे ये भी हो सकता है कि मैं 1 2 3 ट्रेड लॉस झेल सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी, और थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया तो फिर मतलब जजमेंट थोड़ा सा हिल गया है ना, इतना ही झेल पाऊँगा। तो धीरे धीरे वो कैपेसिटी मतलब हो गया। जैसे कि कल मैंने 8 ट्रेड लिया, मतलब फ्राइडे को 8 ट्रेड लिया, और खींच के उसको लेके आया, मतलब 800 पे 31-32 रुपया तो दिख रहा था, तो उसको खींच के ले आया 800 पे। ब्रोकरेज थोड़ा सा 500 550 जो भी है चला गया, तो ऐसा करके दिख गया 1300-1400 रुपये। तो वो ठीक है। तो इसी तरह का भी अनुभव रहेगा, तो मतलब ये तो रहेगा कि हम निकल सकते हैं। ऐसा ही फेज लगातार मुझे मिलता रहेगा, 1 सप्ताह में 1 दिन, तो मैं उसमें मतलब मर जाऊँगा। एक लॉस गया, 2 लॉस गया, तो समझ जाऊँगा कि मतलब आज ये किस तरह का टीम है, तो इंतज़ार कर लूँगा। वैसे भी बहुत कुछ लाइव रिकॉर्डिंग के मतलब ऐसे में तो कंसेप्ट बना के देता ही हूँ। लाइव रिकॉर्डिंग में भी कुछ न कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो एक अच्छा जर्नी रहेगा। फिलहाल मेरा काम है आपको क्या करना, वीकली एनालिसिस करके देना। आपको नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ पॉइंट मिलेगा, तो आप देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपको बता दिया कि आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन है ना। और आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में फेसबुक का प्रोफाइल नहीं है, और तो आप कमेंट भी मत करना, है ना, दूर ही रहना, आराम से बैठ के देखना। कोई जिसका होगा वो क्वेश्चन करेगा। वैसे भी बता दूँ कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पैदा होने नहीं देता, उसको मार देता हूँ, है ना, ख़त्म कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। वैसे भी फालतू में आप बकवास करके भाई, तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा नहीं पाया लोगों को, तो हम कैसे समझा पाएंगे, है ना। तो मैं समझा पाऊँ या ना नहीं समझा पाऊँ, लेकिन अगर प्रॉफिट होता रहा इसी तरह से, जिस तरह से चला है उसी तरह से अगर चलता रहेगा 1 साल तक, मैं 1 ही से ट्रेड करने वाला हूँ 2024 तक, पूरे साल निकालने वाला हूँ, तो एक अच्छा खासा अनुभव रहेगा। फिर देखेंगे अगले साल कितना लॉट से ट्रेड करना है, किस तरह से का कैपिटल है मेरे पास, है ना। तो फिलहाल मेरा काम है यहाँ पे आपको क्या दिखाना, बेसिक चीज़ें दिखाना। देखिए इस साइड में है बैंक निफ्टी का इंडेक्स, है ना, इस साइड में है बैंक निफ्टी का कॉल, और इस साइड में है बैंक निफ्टी का पुट। ये कॉल पुट कैसे लिया है बता दूँ कि जैसे अभी प्राइस है 47,200 या 300 है, तो हम सीधा सा सिंपल सा हिसाब ले लिए यहाँ पे ओपन के,
और अभी प्राइस यहाँ पे है और हमें ट्रेड करना रहेगा। तो 1 2 3 इस ये वाला डीप इन द मनी ये साइड, और इस साइड 1 2 3 डीप इन द मनी इस साइड लिए। कहाँ से? एट द मनी को छोड़ के 1 2 3 इस वाला, 1 2 3 इस वाला। अगर ये प्राइस कुछ 750 से ऊपर रहता है तो हम सेकेंड वाला ले लेंगे, लेकिन हमें अगर 750 से नीचे रहता है तो हम थर्ड वाला लेंगे। इस तरह से हम, और 250 से नीचे लेना नहीं है। और वैसे भी मैं बता दूं कि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो हम अगला लेंगे, उसमें पढ़ना ही नहीं है हमें। थोड़ा हम किस तरह से देख रहे हैं इसको, एज अ स्टॉक देख रहे हैं। तो मतलब ठीक है, एक लॉट से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, थोड़ा सा चल रहा है और 1 साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो हमें अपने आप ही कुछ दिखा जाएगा, है ना। तो मैं इस तरह से अपने आप को हैंडल करने की कोशिश करूँगा। बता दूँ कि यहाँ पे तीनों में क्या इंडिकेटर लगा है, सिंपल मूविंग एवरेज लगा है। यहाँ पे भी सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे भी सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इसका पीरियड क्या क्या है वो बता दूँ। यहाँ पे 25 125 और 500, मतलब 25 125 और ये 500 इस तरह का है। कब? जब टाइम फ्रेम होता है कितना मिनट का? 15 मिनट का, है ना। 15 मिनट का बता दूं कि यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंट्राडे में एक ही टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और बाकी के देखेंगे डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस है। ये 1 मिनट में यूज़ नहीं करता हूँ, तो ऐसे ही 1 मिनट दिखा देता है यहाँ पे, तो उसका कुछ है नहीं, है ना, लेना देना। और बता दूं कि ये डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस कैसे आता है आपको बता दिया गया है, फिर भी मैं बता दूं कि ये टोटल ट्रेडिंग टाइम कितना है, 375 मिनट, उसको भाग देंगे कितना टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का, तो 25 आता है ना। अब ये 25 को गुना करना है 5 से, तो 125 हो जाएगा, और इसको गुना करना है फिर 4 से, तो 500 हो जाता है। तो इस तरह से डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस रहता है। और राइट साइड में कितना प्राइस रहता है, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इस तरह से राइट साइड में 4 प्राइस रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कैंडल है ना, कौन सा भी कैंडल आप उठा लो, ये कैंडल ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, मतलब 4 प्राइस है। तो 4 प्राइस मिला के ये कैंडल होता है, जिस तरह का कैंडल मैं आपने इसमें यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद में बता दूँ कि एक फिबोनाची का टूल्स यूज़ करता हूँ, जिसमें फिबोनाची का कोई भी अंक नहीं है ना। सिंपल सा मतलब गुना भाग है, 2 से भाग देना है और 3 से भाग देना है। तो इसमें आपको बता दूँ, ये आपको, इसका नाम है 5 लेयर प्रोटेक्शन, है ना, मैंने रखा है ना, मेरा है, पहली बार आप चैनल पे देख रहे हो, किसी भी चैनल पे इस तरह का इंडिकेटर, जो मैं खुद मॉडिफाई, मतलब ओलिवर विलेज सर का है। 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, वो पहली बार वो लगाते नहीं है, फिबोनाची का टूल यूज़ नहीं करते, वो जैसे ऐसे बता देते हैं कि 1/3 है, ये 1/2 है। तो इस तरह से मैं उसको फिबोनाची में लेकर आया हूँ, और खुद मॉडिफाई मतलब किया है, इसके बाद में काम किया है। इसके बाद में जहाँ पे ज़रूरत पड़ा तो हम आपको लगा के देख रहे हैं, आप इसमें भी मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, है ना। और बता दूँ कि हमें क्या करना है, वीकली एनालिसिस करना है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। देखिए कितना मिनट हो गया इंट्रोडक्शन में, 18 मिनट हो गए, ठीक है, ये भी खूब है हुआ। तो यहाँ पर बता दूँ कि अभी जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है राइट साइड में, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, डेली एवरेज प्राइस और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और इस तरह से राइट साइड में 4 प्राइस है, ठीक है। और इसको हमने पहले लगाना है मंथली एवरेज प्राइस में। मंथली कैंडल किस तरह से दिख रहा है मंथली कैंडल में कुछ इस तरह का मार्केट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। दूसरा है, मैं देखता नहीं क्योंकि उसमें ट्रेड करना नहीं है, तो क्यों देखना है। यहाँ पे देख रहा है एक अपसाइड की रैली था, और मोरलेस 50% पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब कहाँ तक जाएगा, देखिए एक करेक्शन हुआ था जो मोरलेस 50% इस मूव का था। अगर लगा के देखेंगे, अगर लगा के हम देखते हैं तो किस तरह से दिख रहा है ना, किस तरह से दिख रहा है। अगर लगा के हम देखते हैं तो यहाँ पे ये लो है इसका,
और ये इसका क्या है, हाई। तो ये लो है। ये जो स्विंग था, यहाँ इसका लो लास्ट, इसका जो लोअर प्राइस है ये यहाँ पे है और हायर प्राइस यहाँ पे है। अगर इस स्विंग को पकड़ें तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, इसका 50% ये है, मोरलेस 50% ये है। तो यहाँ से ड्रॉप किया था और इसी जोन में 1/3 मिडिल का 1/3 एरिया है, उसमें वीक रिजेक्शन दिखा, एक ऐसा मंथली कैंडल बना है जिसमें अपसाइड भी रैली हुआ था, डाउन साइड भी रैली हुआ था। और यहाँ पे अभी क्या हुआ है, एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है जो अपर 1/3 से ऊपर जा रहा है। तो इसमें कहाँ पे मतलब क्या हो सकता है, ये अगर ऐसा है कि 1/3 एरिया से ऊपर जाए तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बता दो कि क्या करना है, ये यहाँ पे प्रेस है ना, तो ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है और ये साइड भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन अप्लाई होता है मार्केट में, ये प्रम सकते हैं। तो मैंने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। 33% ऊपर जा सकता है, 33% साइडवेज हो सकता है और 33% क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है। तो मतलब मैं अगर ये कहूँ आपसे कि ऊपर जाएगा, कितना भरोसा आप कर सकते हो, 33%, यानी कि 2/3 हिस्सा आपको भरोसा नहीं करना है, मतलब मुझे नहीं करना है। तो बाय डिफॉल्ट 2/3 हिस्सा हमें डॉट है। तो जब तक ये ऊपर जा रहा है, कुछ कैंडल इस तरह का जब तक जा रहा है, एंट्री कर लिया मैंने, कुछ दिखा मुझे, एंट्री कर लिया। और जब ये ड्रॉप करने लगा तो मैं इस ट्रेड को समाप्त कर दिया, कुछ प्रॉफिट लॉक कर दिया, नहीं तो समाप्त कर दिया। तो बता दूं कि कबीर साहब का बेटा था कमाल, और उसका कहना था कि भैया एक तो आप कंकर पत्थर लेके आ गए हो देने के लिए, ऊपर से कमाल की बात है कि वो लेके भी जा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि दे दो। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हमें दिखता है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमें कुछ दिखता है प्रॉफिट, और वो थोड़ी देर के बाद में वो गायब हो जाता है। तो और कमाल की बात तो ये हद तो तब हो जाती है कि यहाँ पे मतलब हमें 500 रुपया आ रहा था ऊपर में, और यहाँ पे 0-0 हुआ और 500 रुपया और लॉस हो गया, तब जाके हमें क्या होता है, हम कट करते हैं। तो यहाँ पे 500 रुपया ऊपर का, 500 रुपया नीचे का, मतलब फायदा हुआ तो 500 हुआ, उसमें ब्रोकरेज गया तो 400 बचा, और ऊपर से हमें नुकसान हो गया तो कितना हो गया, 500 ये और 500 ये, मतलब 1000 हो गया, ऊपर से ब्रोकरेज चला गया तो 1100 का नुकसान हो गया। तो ये किसी भी एंगल से सही लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो इससे अच्छा है कि मतलब 500 ऊपर जाके और फिर हमें 500 का नुकसान फटका बैठे, उससे अच्छा है कि 500 रुपया बुक ही कर ले, 2-3 बार बुक कर लेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाएगा। और ऐसे ही करके एक अच्छा ट्रेड हम देख सकते हैं, रुक सकते हैं कि चलो भाई हम ऐसा एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसमें 1000 रुपये का नुकसान वगैरह सह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये परम सत्य क्या है कि ये ऊपर जाएगा कितना परसेंट, 33%, ये नीचे जाएगा कितना परसेंट, 33%, और ये साइडवेज होगा कितना परसेंट, 33%। यानी कि ये जो अपसाइड का रैली हो रहा है उस पर कितना आपको भरोसा करना है, मुझे भरोसा करना है 33% ही, और 66% हमें भरोसा नहीं करना है कि कभी भी धोखा दे सकता है ना। तो जब तक ये ऊपर जा रहा है तभी तक हम इसके साथ हैं, जब हम जैसा सोचते हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कब इसके साथ है, और जैसे ही डायरेक्शन बदला में हम निकल जाएंगे, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। और इसके बाद में देखिए, अगर हमें ये दिखना है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो बता दूँ कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में जाएगा, कहीं पे भी देखेगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन बनता है, उसमें आपको क्या करना है, ये बीच वाला कंडीशन है ना, बीच वाला को क्या कर दिया मैंने, 1/3 एरिया इसको भी देख लिया। तो देखिए अभी आपको क्या कंसेप्ट मिला है, अगर हाल के ट्रेड आप देखेंगे कि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया है, यहाँ से फेल भी हो सकता है, और कई बार फेल हुआ है और मेजर करेक्शन दिया है। यहाँ से फेल अगर होगा तो मतलब इस एरिया में जाके रुकेगा या फिर इस एरिया में जाके रुकेगा, इसके लोअर पार्ट में जाके रुकेगा। तो इस तरह का इतना पॉइंट दे देता है, 41,000 है और यहाँ पे 47,000, मतलब 6,000 पॉइंट का करेक्शन, कितना 6,000 का हो जाएगा, 6,000 का पॉइंट का करेक्शन हो जाएगा। और
इतना बस इसमें ये करेक्शन है कि इस एरिया से फेल होता है और अच्छा खासा फेल होता है, तो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे भी बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस मूव का हाई और लो है ना ये, तो एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया, और इसमें दो हिस्सा में ये है और ये तीन हिस्सा में ये, और इसी को एक्सटेंड किया गया है। तो उसमें भी क्या होता है, ये वाला एरिया अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया है, और पहली बार आपको दुनिया में पहली बार यूट्यूब के हिस्ट्री में या स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में इस तरह का पहली बार आप देखोगे। ओलिवर विलेज सर का है ये कंसेप्ट, ओलिवर विलेज सर का है कंसेप्ट। उन्होंने जो भी सोचा रहेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वैल्यू है, रिपुटेशन है, तो ऐसे ही तो नहीं रहेगा, कुछ तो मतलब रहा होगा, तभी तो ये हुआ है, इतना पकड़ है। और तभी तो मैं चैनल सब्सक्राइब किया हूँ या नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं बना रहा हूँ डेली ईयर करके, तो मैं उनका रखूँगा तो मतलब सही नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। वैसे मैं चैनल रखूँ या नहीं रखूँ, रोज़ मैं उसका नाम लेता हूँ, आप भी देख सकते हैं। जैसे मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ अपना, किस तरह से जय जानकी जय मिथिला मैथिली में बोलता हूँ, जिसमें मैं माँ जानकी का नाम लेता हूँ और उनका जो जन्म स्थान है उसका नाम लेता हूँ। तो एक स्टाइल है अपना। उसी तरह से रोज़ मैं जय जानकी जय मिथिला कहता हूँ, उसी तरह से रोज़ मैं ओलिवर विलेज सर का नाम लेता हूँ। क्यों ये जो कंसेप्ट है 5 लेयर प्रोटेक्शन मैं लाया हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ से कॉपी किया गया है, वहाँ से किया गया, और वो फिबोनाची से मैं समझता हूँ ब्लॉक गुना अच्छा है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ सोच के कर रहा हूँ। आपको करना ही नहीं करना, वो तो अलग कंसेप्ट हो गया, अलग बात होगी, लेकिन मैं इससे अच्छा नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, है ना। तो क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ से अगर ये फेल करता है तो एक बहुत अच्छा रीजन है इस एरिया, ये एरिया से अगर ये फेल करता है तो मेरे नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस एरिया में आ सकता है, इस एरिया में आ सकता है, या फिर इसका मोरलेस इस एरिया में आ सकता है, तो बहुत अच्छा करेक्शन आ सकता है। और अगर यहाँ से फेल करते हैं तो इतना आ सकता है, तो भैया ऊपर जाएगा तो उतना तो रहना चाहिए। अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मंथली कैंडल के हिसाब से ये क्या है, 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है ना, तो ये तीसरा पार्ट यहाँ पे आता है। तो अगर यहाँ से निकलता है तो मोर और लेस ये टारगेट इस जोन में आ सकता है। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो पहला रुख यहाँ से निकलता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका जो हाई था उस पर किस तरह का रिएक्शन है, घूम रहा है क्या। पहली बात तो इस एरिया से घूमेगा, और दूसरी बात ये हाई है वहाँ से घूम रहा है क्या। फिर यहाँ से नहीं घूमा तो फिर मेरा रहेगा कि भैया हम तो इंट्राडे में कुछ पॉइंट एक मूव मिल गया, 100-150 पॉइंट मुझे मिल गया और मैं वहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, तो इस एरिया में आके एक करेक्शन लेता है, या फिर निकल के ये मेरी नेक्स्ट टारगेट इस एरिया में आ सकता है, मेरे नेक्स्ट आ सकता है। तो मतलब क्या हो गया कि भैया मोरलेस ही हो गया, फिर इस एरिया का मोरलेस हो गया, फिर इसी वो हो गया। तो भाई इस तरह से हम ट्रेड करके आपको दिखा रहे हैं, और मोटा मोटी हमारा काम चल जा रहा है और प्रॉफिट भी हो जा रहा है, कमाल की बात है ना। तो सही है, फिर सब कुछ सही हो रहा है तो हो रहा है। वैसे भी बता दूँ, हमें एक मूव चाहिए, तो यहाँ से निकला तो ये रहेगा भाई, इतना बहुत देखिए 48,000 है, 39,000 है, तो 1,000 का पॉइंट का मिल गया तो बल्ले बल्ले हो जाए। वैसे भी मैं बता दूँ, एक मूव रहता है मेरा 15 मिनट का कैंडल, मान लो एक में ही कभी कभार निकल जाता हूँ, या फिर उससे कम में ही निकल जाता हूँ, या फिर 2-3 इंतज़ार करता हूँ, है ना। वो भी क्या हूँ, ऐसा नहीं है 7-7 8-8 कैंडल रेंज बॉन्ड में फंसा है तो अभी निकला हूँ। कल एक हो गया, लेकिन मतलब लास्ट फ्राइडे को मेरा थोड़ा सा जजमेंट हिल गया। वो डिपेंड रहता है कि आपका दिमाग जो बैठा है वो किस तरह के, किस मतलब कुछ गड़बड़ है और भी कोई चिंता या फिक्र नहीं है, या फिर देखिए पैसा लेके बैठे हैं तो कहाँ पे था और मैं भूल गया कहाँ पे था। फिर भी मैं ये कहने आया था कि अगर ये रिट्रेस करता है, अगर इसको एक डाउन साइड का मूवमेंट देना है, इस एरिया में आना है, या फिर इसका 1/3
मोर और लेस इस एरिया में आएगा। अगर ये ड्रॉप करता है ना तो मे भी एक अच्छा करेक्शन दे सकता है। तो इस एरिया में किस तरह से बिहेव करता है या फिर इस एरिया में किस तरह से बिहेव करता है, तो ये कई बार मैंने आपको कहा है कि मतलब आपने भी देखा है, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपने भी इस चीज बात को अनुभव किया रहेगा। तो फिर नेक्स्ट अगर निकलता है तो हम ये देखेंगे कि हाई किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर इससे ऊपर निकलेगा तो मोर और लेस इस एरिया में किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर उससे ऊपर निकलेगा तो बता दूं कि ये जो मूव है मूवमेंट इसका हाफ ये है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया तो तीसरा पार्ट ये होगा। तो मोर और लेस इस एरिया में आ सकता है। तो वही है, पहले इस एरिया में देखेंगे किस तरह से रिएक्शन दे रहा है, फिर इस एरिया में देखेंगे। वैसे भी बता दूं कि मैं इंट्राडे में कुछ पॉइंट 100-150 पॉइंट लेके और मेरा काम हो जाता है। तो फिर हो गया, बात खत्म हो गई है ना। तो क्या कह रहा था मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इसमें मतलब बाहर में कौन है या नहीं है, ऐसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा है ना। दुकान पे हम बैठे हैं है ना। क्या कह रहा था, हाँ तो ये इस तरह से वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ। अब जो भी एनालिसिस तो हिंदी में क्या बोलेंगे, एक थोड़ा सा अनुमान लगा रहा हूँ क्या कहाँ पे क्या होने वाला है ना। तो बता दूं कि इस कंडीशन में अगर ऊपर जा रहा है तो भी मैंने बताया, इस कंडीशन में डाउन जाएगा तो भी मैंने बताया, रीजन बता दिया। साइडवेज होगा तो फिर साइडवेज कभी भी हो सकता है, आपको और हमको कुछ होगा नहीं। तो अगर ये ऊपर देगा, ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में हम बाय करेंगे। तो हम क्या सोचेंगे कि 33%, लेस 50%, मोर 50% नहीं, लेस 50%, 33% ही भरोसा है कि ये जो ऑनगोइंग मूव है और ऊपर जा रहा है वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो डर डर के जिएंगे, क्या फर्क पड़ता है। इतना दिन 8 साल ऐसे ही गुजार दिए तो 8 महीना क्या बोलते हैं, डर डर के जिएंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। और मैं समझता हूँ कि एक लॉट से ट्रेड किया और इस तरह से ट्रेड किया तो हमें एक अंदाज़ा मतलब अच्छा अनुमान आ सकता है। थोड़ा सा हिम्मत भी खुलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा। और मैं जो बोल रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल का दे रहा हूँ ज्ञान, तो एक अच्छा अपना पकड़ हो जाएगा और एक अच्छा दुनिया देखेगी पहली बार कि ऐसे भी मतलब ट्रेड किया जा सकता है, ऐसे भी खुद का कंसेप्ट बनाया जा सकता है और उससे फायदा हो सकता है ना। तो ये मंथली एनालिसिस, और इनसे मैं बता दूं कि यहाँ पे जस्ट एक ओपन प्राइस था, तो ये पता ही नहीं एक इस तरह का कैंडल बनाए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये मोर और लेस मिडिल 1/3 एरिया था, ये अभी अपर 1/3 एरिया का इस जोन में है। तो ड्रॉप करना रहेगा तो कर जाएगा, नहीं तो निकलना रहेगा। तो यहाँ पे रिटेस्ट करता है क्या, ये देखना पड़ेगा, फिर निकलेगा तो ये और कुछ तो है नहीं मेरे पास में। वैसे बता दूं कि अगर ये हटा देते हैं तो डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का कंसेप्ट किसी भी टाइम फ्रेम में ये रहता है। हाँ तो अभी ये तो हो गया मेरा कि कैंडल को देख के मैंने जो भी अनुमान बताया या नहीं बताया। तो यहाँ पे बता दूं कि ये तो यहाँ पे एक लो मतलब हाई प्राइस था इस कैंडल का मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं कि दिमाग लगाने से जितना दिमाग लगाओगे उतना मतलब अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि घस जाएगा, साबुन नहीं है कि घस जाएगा, लगाएंगे तो दिमाग है बढ़ेगा है ना। तो यहाँ पे देखिए एक हायर प्राइस है, तो मोर लेस मैंने कहा कि ये भी हो सकता है ड्रॉप कर सकता है। तो देखिए ये इस तरह का है, अगर क्या पता ये हम इतना अच्छा कैंडल दिया है और कल इस तरह का मूवमेंट दे दे। तो मैंने 5 लेयर प्रोटेक्शन लगा के आपको कहा, और यहाँ पे इस कैंडल में इस तरह से भी हो सकता है। और इसी पे अगर आप प्रीवियस ट्रेड देखोगे, यहाँ पे जो ज्ञान दे रहा हूँ मतलब पहली बार नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान देके मैंने ज्ञान देके ट्रेड भी करके दिखाया हूँ है ना। हाँ देखिए बहुत ही ये बटन पॉज था, क्या क्या बोला मैं, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा था कि थोड़ा सा कैंडल को देखते हैं। ये मंथ का कैंडल है और इसका हाई, तो हाई ओपन और लो, क्लोज क्लोज तो रनिंग में तो चलता रहता है। तो उसका क्या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो क्या हुआ कि एक हाई हो गया
एक लो हो गया और एक ओपन हो गया और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उसका कुछ नहीं। तो अभी आया है ये ये प्राइस जो आया है यहाँ पे हाई के पास आया है, तो मोर और लेस ये फेल भी हो सकता है। और थोड़ा सा इसका आप देखेंगे तो ये इसका हाई कितना है, इसका हाई है 47,363 रुपीज़, इसका हाई कितना है 47,433 और इसका 363, मतलब न 40 ये और 70 पॉइंट का मोटा मोटी हाई लगा है। मतलब अगर ये जस्ट हाई जो ओलिवर विले सर कहते हैं कि हम 70-80% है फेल होता है या लो फेल होता है, तो इस केस में ड्रॉप कर जाता है, कल देखने को मिलेगा। तो उसमें आप ये मत समझ लेना कि न्यूज आया कुछ ऐसा इसीलिए फेल किया है, मतलब ड्रॉप किया है। आप न्यूज़ वगैरह छोड़ दो, मैं न्यूज़ को देखता नहीं और मैं किसी का एनालिसिस नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी अपनी बात रख देगा दिमाग में, आप मेरी बात ले लो, मैं आपको यहाँ पे क्या ज्ञान दे रहा हूँ। ये हाई है, मोर और लेस क्या हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा ड्रॉप कर सकता है और ऐसा कर सकता है, ये नहीं लाइव ट्रेड करके दिखाया हूँ इसे और प्रॉफिट भी हुआ है। तो इस केस में तो ये मतलब खतरा दिख रहा है। तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो ओपन कहीं भी हो, अगर यहीं पे ओपन होता है तो 15 मिनट का कैंडल मान लीजिए ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से अगला 15 मिनट या 15 मिनट का 2-3 कैंडल किस दिशा में जाएगा, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ और मुझे कुछ 100-150 पॉइंट मिल गया और मेरा काम हो जाता है। तो हम इंट्राडे में कुछ पॉइंट लेके निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे ओपन होता है, दुनिया भर का स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, और कौन सा यूट्यूबर कौन सा क्या ज्ञान दे रहा है, कौन सा चैनल मतलब टीवी शो पे कौन है और कितना ज्ञान दे रहा है, कैसा ज्ञान दे रहा है, उस चक्कर में पड़ता ही नहीं। क्योंकि वो जो ज्ञान देगा ना, वो कोई भी मैं बोलूँ या दुनिया बोले तो यही कह सकता है कि ये ऊपर जाएगा, एक व्यू दे सकता है जो हमको पहले से पता है। कोई बोल सकता है ये नीचे जाएगा, जो हमको पहले से पता दिया, अभी बता दिया। और कोई कहेगा कि ये रेंज में फंस जाएगा, तो वो हमें पहले से पता है कितना परसेंट ऊपर जाएगा, 33%, कितना परसेंट रेंज साइडवेज होगा, 33%, कितना परसेंट जाएगा नीचे जाएगा, 33%। बस बात खत्म हो गई, वो पहले से हमें पता है ना। तो हम इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहा हूँ। और कौन क्या ज्ञान दे रहा है, किसका इंडिकेटर कितना काम करता है, किसका क्या काम करता है, मेरा है जो नेक्स्ट जनरेशन का है। और मैं आपसे ये भी कहा है, बार बार कहा है कि आप अगर नहीं देखोगे जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, मैं आपको जो फेंक रहा हूँ यहाँ पे, अगर कैच नहीं करोगे सही टाइम पे, तो आपके आने वाली पीढ़ी जाके कैच करेगा, सुनेगा, समझेगा, समझने की कोशिश करेगा कि ये क्या क्या दिया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ नेक्स्ट लेवल का है। और कमाल की बात है कि अपना ही पैसा लगा के मैं उसको लाइव टेस्ट भी कर रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे अच्छा आपके पास में है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। और नहीं कुछ कम ज़्यादा है तो आप इसको देख सकते हो समझने के लिए। तो दुनिया में भी ओलिवर विले सर का समझा 20-200 मूविंग एवरेज का कंसेप्ट अच्छा लगा तो दे देना था, कॉपी पेस्ट कर दिया। और उनसे बेहतर कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और एक बार नहीं 1000 बार कहा हूँ, 1000 बार तो ज़्यादा होगा, लेकिन कहते रहता हूँ कि उनसे अच्छा है ना। और कई महीने में अच्छा रहता है। इसके बाद में हाँ 1/3 एरिया, 1/3 एरिया या 1/2 एरिया कहता है, और 2 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट था। फिबोनाची से मुझे अच्छा लगा, तो उसका मैंने फिबोनाची के टूल्स में सब एडिट करके दे दिया। तो हमें कौन सा लेवल है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी जाएगा तो उल्टा सीधा कैसे भी लगा दिया तो हमारा पता है, हमें इक्वल पार्ट में लिए है, तो हमें कौन सा नंबर क्या है वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है, अब यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ट्रेड लिया, नहीं हुआ तो भी ट्रेड लिया। क्योंकि अगर मैं ये कैंडल है, अगर ओपन यहाँ पे होता है, अगर मुझे मौका मिला और मुझे ऐसा मन में हुआ तो मैं डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकता हूँ। अगर इसको 15 मिनट का कैंडल, पहला 15 मिनट कैंडल समझते हैं हम, और यहाँ पे ओपन हुआ ना,
तो कई बार मुझे आप देखोगे कि मैं इस तरह का ट्रेड ले लूँगा विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा कितना परसेंट की गारंटी है? 33% का। नीचे जाएगा कितना परसेंट की गारंटी? 33% का। साइड जाएगा कितना परसेंट की गारंटी है? 33% का। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऊपर जा रहा है और मैंने नीचे का ट्रेड ले लिया तो हम हमारे कुछ एसएल रहेगा, उतना दे के हम निकल जाएंगे। जो भी हमें 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट तक पकड़ लेते हैं, हमें नुकसान होगा, कोई बात नहीं। हम तो यही करने के लिए बैठे हैं। इंटरडे में हम ट्रेड करते हैं तो बार बार ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है ना। लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ? हम लॉस लेके निकले, ठीक है। तो क्या कह रहा था? ये कह रहा था अगर कलर चेंज देखोगे तो ये तो एक जैसे एक जस्ट सपोज था। अगर कलर चेंज देखोगे तो कलर चेंज इस प्राइस पे होगा। ओपन प्राइस के बाद अगर ये इस तरह का मूवमेंट देगा तब जाके कलर चेंज होगा, तब जाकर मैं बाई करूँगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इंट्राडे में देखना पड़ेगा क्या लेवल है। वैसे भी बता दूँ कि एक और कंसेप्ट है, अगर ये एक हैवी सेलिंग हुआ है यहाँ से और बॉडी यहाँ तक अपने आप को क्लोज, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक क्लोज करने का महीने भर में कोई ऐसा महारत नहीं हुआ है जो इसको यहाँ पे लेके जाए। ये क्लोज क्या है? तो मतलब हैवी रेजिस्टेंस है। तो इस बॉडी को अगर दो पार्ट में देंगे तो एक्स पार्ट से ये क्या हुआ? रिटर्न होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो रिटर्न हुआ था, जो भी यहाँ पे हाई लगा रहेगा और फिर से रिटर्न हुआ था। अब ये क्या है? वो 150 एरिया को अपर साइड में क्लोज किया है। तो अब देखना पड़ेगा 2x पार्ट से इस एरिया में 2x क्या होता है बता दूँ कि यहाँ पे कोई गिराया रहेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल है ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे। तो इसका दो भाग कर दिया। यहाँ पे अगर एक्स पार्ट रहेगा, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि 100 लोग गिराने के चक्कर में रहेगा या 100 क्वांटिटी रहेगा, तो इसमें है ना 200 लोग या 200 क्वांटिटी रहेगा कि गिर जाए। अगर ये गिराया हुआ है और उसका प्लान है कि भैया इसके नीचे क्लोज करे, तो वो नहीं चाहेगा कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारा नुकसान हो जाए इसके ऊपर निकल के और हमें फायर कर दे। इससे अच्छा है पहले जितना सामर्थ्य है वो चाहेगा कि ड्रॉप करवा दे। तो इस केस में मतलब मल्टीपल साइन है जो ये कह रहा है कि मतलब ड्रॉप कर सकता है। अब भगवान जाने क्या होगा, कुछ भी होगा, भगवान भी जानेगा। तो कल यहाँ के ऊपर जाएगा तो हमको भी पता है भगवान क्या बताएगा हमें पता है कि 33% ऊपर जा सकता है, 33% नीचे जा सकता है, 33% साइडवेज हो सकता है। और अपने दिमाग को इसी तरह से ट्रेन कर रहा हूँ और इवन भगवान भगवान करके करके ऐसा लग रहा है कि हमें भी भगवान है, तुम्हें भी भगवान है, पूरी दुनिया में भगवान है। ये जो एक गाछ है भगवान मेरा भाई ये क्या है, कौन सा है पता नहीं, तो उसमें भी भगवान है। तो भगवान हर जगह भगवान है, तो क्या है हमें भी है और उसे भगवान को पहचानने की कोशिश करें कि मतलब उसी का पावर, मतलब हमारा पावर तो ख़त्म हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि उसका पावर इस्तेमाल हो यहाँ पे, है ना। कि हमारे तो हिम्मत ख़त्म है मार्केट में, अब उसका लगना चाहिए पावर। तो ठीक है, लेक्चर देते रहता हूँ। कितना मिनट हो गया है? मेरा चैनल है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं आईना के सामने में ये भी बात बोल सकता हूँ, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, है ना। ये जो बात मैंने बोला है वो बहुत कुछ है, मेरे लिए मैंने रखता है। और मैं जब डिमोटिवेटेड हो, बैक टू बैक हमारा ऐसा चला जाएगा और थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगा हमारा क्या पैसा कैपिटल, तब मैं मुझे डिमोटिवेट हो जाऊँगा। तब मैं यही चीज़ देखूँगा कि मैंने क्या ज्ञान दिया है, उसमें कहाँ पे करेक्शन, क्या गलती कर दिया। इतना ज्ञानी हूँ मैं अपने आप को परम ज्ञानी समझता हूँ, है ना, आत्मज्ञानी समझता हूँ। और यहाँ पे क्या चूक हो गई, भूल चूक हो गई, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रहेगा तो हम देख सकते हैं। आज अभी नहीं समझ में पाए तो 6 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में खुद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मल्टीपल साइन मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप करने का और जाने के लिए भी बता दिया कि ये इस मूव का मोरलेस 50% एरिया से रिटर्न हुआ है, तो हो सकता है इसका हाई निकाल दे। और हो सकता है कि ये 2 पार्ट है और तीसरा पार्ट इसके ऊपर है। लेकिन ये मंथली कैंडल है, उतना तो मैं इन्वेस्टिंग करता नहीं इंट्राडे में। 15 मिनट कैंडल को देख के जज करेंगे कि अगला नेक्स्ट
और एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल किस तरह से बिहेव करता है। तो अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ है, वही है, आपको बता दिया मोर और लेस 50% एरिया से क्या कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और बता दिया आपको, ये भी बता दिया कि ये हाई है। और लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि और तो आता नहीं है, और तो कुछ है नहीं मेरे पास, जो है यही है और ये काफ़ी। क्या बोला मैंने कि जो है यही है और ये इतना काफ़ी है ना। तो इस तरह से हाई लो मैंने लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से नीचे लगाओ, यहाँ से मैंने नीचे लगाया और अब मैंने ऊपर से नीचे लगा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें पता है क्योंकि इक्वल पार्ट में है, तो हमें और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इस एरिया से प्राइस घूमता है और एक अच्छा एरिया है, जो अगर ड्रॉप करना है तो कर सकता है ना, अच्छा खासा करेक्शन कर सकता है। नहीं फाड़ के रखेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया से अगर ऊपर निकलता है, इस एरिया से अगर ऊपर निकलता है तो मैं देखूँ कि यहाँ से घूम रहा है क्या, मोरलेस यहाँ से घूम रहा है क्या, नहीं तो इस पार्ट का 1/3 एरिया से घूम रहा है क्या, ये देखूँगा। क्योंकि इंटरलाइन में मैं देखूँगा तो इसी तरह से देखूँगा, तो मैं फिर कैसे लगाऊँगा, इस तरह से लगाऊँगा। तो इस तरह से लगाऊंगा, जो लगा रहा हूँ, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, वैसे भी बता दे रहा हूँ कि आपको कुछ बता नहीं रहा मैं। आप ये समझो कि आईने के सामने मैं खुद को बोल रहा हूँ और खुद को क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ और बता दो, सच मानो तो इस वीडियो को मैं ही देखता हूँ। तो इस एरिया से अगर ड्रॉप करता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, नहीं तो इस एरिया से नेक्स्ट इस एरिया से ड्रॉप कर सकता है। अगर फाड़ के निकलेगा तो ये नेक्स्ट टारगेट है, इस एरिया में देखिए किस तरह का रिएक्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब डाउन साइड और अप साइड के लिए आप कहने के लिए आया ही नहीं, मैं न्यूट्रल में है ना। ऊपर जाएगा तो देखेंगे, नीचे जाएगा तो भी देखेंगे। वैसे भी बता दो वीकली में क्या कर रहा है, वीक दिख रहा है जो अपना असर दिखाया है ना। थोड़ा सा ये देखे रहते तो हम बाइंग साइड के लिए देखते। अगर वीकली चार्ट को देखा रहता, वो दिन से नहीं देखा, अगर ये चीज़ देखा रहता तो मैं बाइंग के लिए तैयार रहता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ हो गया कि वीकली एवरेज प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इस तरह से आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम में, वीक टाइम फ्रेम में ये मंथली एवरेज प्राइस था, ये ड्रॉप किया था तो यहाँ पे होल्ड कर गया था, डब्ल्यू में जिसको बोलते हैं लोग, उस तरह से निकल के गया है। वो अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए कहाँ तक जा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है इस एरिया का मोरलेस 50% से ड्रॉप कर जाए। बार ड्रॉप कर रहा हूँ कि दुनिया को लगता है ऊपर जाएगा, वही कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और यही हकीकत है ना। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ नहीं है, अलोरा नहीं हुआ, लहसुन नहीं हुआ, यूएस में क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब आता है कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह के दिख रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा कैंडल बना था, अगर ये भी टाइम स्विच किया होता मैं तो मैं एक बाइंग के लिए अच्छा लेवल पे मतलब था। अगर मंथली एवरेज प्राइस पे है, डे कैंडल है ये, और इसमें डेली एवरेज प्राइस ये है, और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन लिया है और इस तरह से दिखता तो मैं बाइंग के लिए अच्छा देख सकता था। लेकिन मैंने टाइम फ्रेम स्विच नहीं किया। तो ये होता है कि मतलब आप किसी पार्टिकुलर और एरिया पे काम करोगे तो दूसरा एरिया छूट जाएगा, तो ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और बता दूं कि यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो हाई था, उसका उसका क्या हो रहा है, जस्ट हाई लगा है और वो ड्रॉप भी कर सकता है। और इस केस में ये जो कैंडल थोड़ा सा दिखा है वो कुछ कैंडल है नहीं, है ना, ऐसे ही दिखा है। और बता दूं कि इस वीक में जो भी मैं समझता हूँ कि मुझे है ना एज अ ऑप्शन बायर और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको मुहूर्त ट्रेडिंग जो होता है, लक्ष्मी पूजा के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, उसमें भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। और कुछ भी 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए सेशन रहेगा, उसमें हम बाई करके और नुकसान कर ले ऑप्शन में बाइंग करके, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे हित में नहीं है। पहले से बता दूँ आज कितना तारीख है, 3 मार्च 2024 है, 3 मार्च 2024। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मुहूर्त दिवाली के दिन भी मैं ऑप्शन बाइंग अब नहीं करूँगा। ऑप्शन ही बाय करना है मुझे, डेली इनकम चाहिए, तो मैं 1-1.5 घंटे के लिए सेशन खुला रहेगा तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। और
वेरी नेक्स्ट क्या हो रहा है, 1-1.5 घंटे के लिए ट्रेडिंग होने वाला है, तो उस दिन भी मैं दूर ही रहूँगा, उस दिन बाहर में जाने जाओ। अगर इतना पैसा होता तो मैं सेलिंग करने के लिए देखता, लेकिन मेरे पास कम है और मैं सेलिंग में जाना नहीं चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, तो मैं इस दिन 1-1.5 घंटे की सेशन को अवॉइड करने वाला हूँ। तो ये आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। वैसे भी बता दूँ ये तो मेरे लिए वीडियो है, और वैसे भी बता दूँ आप कौन हो। आप मुझे यहाँ पे फेसबुक पे बताओगे मैं ये हूँ, आपका प्रोफाइल ठीक ठाक रहेगा। 2011, 2010, 2011, 2013 से कुछ ऐसा रहेगा, एक्टिविटी रहेगा आपके प्रोफाइल में। आप अभी 10 दिन पहले, 1 महीना पहले नया प्रोफाइल ओपन करके तुम किसी का भी शाहरुख खान का फोटो लगा के और बोलोगे कि मैं ये हूँ, सलमान खान हूँ, और मेरा चैनल ऋतिक रोशन करके है, उससे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, वो सब चलेगा नहीं। उस केस में आपको क्या कर सकते हैं, मेरे तरफ से वीडियो कॉल भी कॉन्फ्रेंस में ले सकते, मतलब ऑनलाइन देख सकता हूँ आप कौन हो। इसके बाद वेरिफिकेशन भी हो सकता है, आधार कार्ड देख सकता हूँ मैं आपका। तो ये सब है। तो ये सब मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आपको, आप कौन हो, कल जाके आप ब्लेम करोगे भैया मैंने आपको उल्टा सीधा ज्ञान दे दिया और उससे आपका नुकसान हो गया। तो बता दो कि आपको मैंने पर्सनली कुछ ज्ञान नहीं दिया है, दुनिया को ज्ञान दिया है। दुनिया में से आप भी हो, और आप हो या नहीं हो कैसे पता चलेगा, हमसे कॉन्टैक्ट किए रहोगे यहाँ पे, तब जाके पता चलेगा कि आप भी हमारे चैनल को देखते हो। तब जाके मैं कुछ कह भी सकता हूँ, सफाई भी दे सकता हूँ, है ना। आप मुझे घसीट सकते हो कोर्ट में, तो मैं आपको सफाई भी दे सकता हूँ कि हाँ ये बंदा आया था, इस तरह से मैसेज किया था और मुझसे इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो मैंने ऐसा ऐसा कहा था। लेकिन बता दूं कि मैं खुद लैब ट्रेड करके दिखा रहा हूँ आपको, और क्या कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा, तीनों का डिजाइन भी मैं खुद तैयार रहता हूँ। और मेरा जो स्टाइल है आपको लगता है तो आप करो, नहीं लगता है तो मत करो। वैसे भी आपसे कुछ 1 रुपये लिया नहीं है, और वैसे भी मैं आपको कुछ जानता नहीं हूँ। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि फेसबुक पे हमको प्रोफाइल दिखाए और तब जाके मैसेज करे, ऐसा कोई हिम्मत नहीं किया है। और किया है, 1-2 किया है ऐसे यूट्यूब पे, तो भैया बता दूँ कि उसको ही देख के इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है मेरे तरफ से। क्यों कि मैं यहाँ पे हक नहीं दूंगा अपने चैनल पे, मैं खुद हक मुझ लेता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, डेली एवरेज प्राइस में यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत ही सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखा है। तो ये तो हो सकता है फॉलो थ्रू भी एक ग्रीन कैंडल दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका हाई लगा सकता है, हाई निकाल सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये इग्नाइटिंग बार है तो एक और ऐसा फॉलो थ्रू मिल जाए, ये भी हो सकता है। या फिर इतना बड़ा बार हो गया है तो ये रैली को ख़त्म करने वाला भी बार हो सकता है, और वे नेक्स्ट क्या होता है, डाउन साइड मूवमेंट भी दे सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर इस रैली का ये जो हाई लो लगा है, इस रैली का मोर और लेस 50% के एरिया में भी रिट्रेस करने के लिए आ सकता है, या फिर वो अपर 1/3 से भी घूम सकता है, थोड़ा सा करेक्शन ये भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ तो मैं दिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। देखिए एक लेवल था ये, और इससे अगर मैं टाइम फ्रेम स्विच करके रहता, फिलहाल मैं आपको ये ऐसा कुछ लगा नहीं रहा, मैं ऐसा कुछ मतलब इस मूव का आप देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जस्ट एक हाई था, एक प्राइस था जहाँ पे मोरलेस मेनी टाइम रिट्रेस किया है, तो ये रिएक्शन आपको दिखा है ना। ये एक प्राइस है, ये एक प्राइस है, ये एक प्राइस है, मल्टीपल एरिया में यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है ना। तो यहाँ से निकाला तो फायर कर गया, ऐसा थोड़ा सा हम देखे रहते, क्योंकि 1 मिनट में तो नहीं जा रहा, 5 मिनट में तो नहीं जा रहा। हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि 15 मिनट का कैंडल आऊँगा लेके आऊँगा, तो वो मैं देखता हूँ कि शुरुआत के 15 मिनट किस तरह से दिया, इसके बाद 10 मिनट किस तरह से दे रहा है, फिर 15 मिनट किस तरह से दे रहा है। तो एक 15 मिनट का कैंडल मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ टाइम अगर है ये। तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल किस तरह से रहा है, फिर बीच का 5 मिनट का कैंडल किस तरह से रहा है, फिर लास्ट का
5 मिनट का कैंडल किस तरह से दिख रहा है, मतलब 15 मिनट का कैंडल इस तरह से हो रहा है। 15 मिनट का कैंडल शुरुआत को 5 मिनट की तरह से दिख रहा है, फिर 20 का 5 मिनट, 5 से 10 वाला एरिया किस तरह से काम कर रहा है टाइम, और फिर 10 से 15 मिनट का टाइम किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो एक कैंडल 15 मिनट का इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो भी आप पहली बार सुनते हो गए यूट्यूब पे, है ना, वो भी मैं ही लेके आया। ठीक है। दूसरा पिक्चर पावर में आपको कहा गया था कि यहाँ पे जो टाइम चलता रहता है 15 मिनट का कैंडल का टाइम जाता है कौन डाउन चालू रहता है कि इतना सेकंड बाकी है, इतना मिनट बाकी है। तो उसके हिसाब से भी मैं अपना प्रॉफिट या लॉस करने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसके बाद में ये तो बता दें मंथली किस तरह से बिहेव कर सकता है। अभी इसका हाई टूटा है, तो हो सकता है फिर भी कर जाए, है ना। ये भी है, करेक्शन थोड़ा सा ले सकता है, मुझे नहीं पता, इतना ही पता है, इतना ही होगा, है ना। अब 15 मिनट के टाइम में आते हैं, इसको करते हैं डिलीट। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे है ना सॉलिड, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो मूव था, ये जो मूव था इस तरह से मूव है ना, इस तरह से मूव है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो तीसरा पार्ट यहाँ पे आ सकता है। तो मोरलेस अगर ये निकलता है तो इस एरिया में टारगेट दे सकता है। अगर यहाँ से निकलना ही रहेगा नॉन स्टॉप, जस्ट पॉज लेके 10 पॉज लेके और इस तरह से निकलेगा, तो ये इस एरिया में आ सकता है। ये है कहना। और बाकी अगर आप और देखोगे डिटेल में, तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस यहाँ पे पहले ही रुका हुआ है, जो भी होल्ड वगैरह किया है, इसके बाद में निकलेगा तो मैं कहूँगा कि इस एरिया में किस तरह से अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, या फाड़ के रख दे रहा है, या फिर होल्ड वगैरह करता है, या फिर यहाँ पे आता है, या फिर इस एरिया में किस तरह से रिएक्ट करता है, वो देखेंगे। तो अगर इंट्राडे में और जाना रहेगा, मुझे और कोई लेवल निकालना रहेगा, तो ये कितना है, ये 47,400 पकड़ लो, 300 350, और ये 47,550, मतलब 200 पॉइंट का है। तो अगर और कुछ देखना रहेगा तो मैं यहाँ के इस बीच में भी लगा सकता हूँ, इस तरह का कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा है, हम ऐसे भी लगा सकते हैं। और देख सकते हैं। फिलहाल ये ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही कुछ उसका भरोसा नहीं, ये तो कैंडल बना ही नहीं, ऐसे दिख रहा है, पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन ये कब का है, सेकेंड मार्च को सैटरडे में मार्केट खुला था क्या, मैं भी खुला रहेगा, वो मैंने न्यूज़ में ऐसे ही दिखा था, आया था मेरे पास में। ठीक है, थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो मैं कहाँ पे था, मैं क्या कह रहा था कि ये तो हो सकता है सेकेंड डे को कुछ इस तरह का दिया है, आई डोंट नो। मैं भी कल मतलब मैंने देखा था एक कुछ दिखा था, उतना मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन ऐसा पॉपअप मैसेज आया था कि सेकेंड मार्च को में भी स्टॉक मार्केट खुल सकता है, जो भी हो सकता है। तो आप बताओ, इसमें आप बाय कर सकते हो क्या? इसलिए मैंने कमेंट किया था कि मैं मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगा तो भी मैं नहीं करूँगा, अगर ये कैंडल सही है। तो अगर ये कैंडल सही है तभी तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन अगर ये कंसेप्ट सही है तो कंसेप्ट की ये देखो कि यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिख रहा है, इसके बाद अगर निकला है तो यहाँ से तो ड्रॉप करना चाहिए, ऐसा नहीं किया है। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ है, अगर ये कैंडल सही है तो आप देखो कंसेप्ट किस तरह का मैं दे रहा हूँ, और मैं जो दे रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ
एक्चुअली क्या हो गया है, मुंह थोड़ा सा खराब हो गया है ना। अब ऐसे ऐसे बातें बोलता हूँ तो मुंह तो खराब होना है। बाल आ गया था पता नहीं, तो थोड़ा सा जीभ खराब हो गया, पपिया हो गया है ना। तो बता दूं यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्ट कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप दे रहा हूँ, लिखा हुआ है। और चैनल का नाम है बॉर्न फूड ट्रेड। पैदा हुआ हूँ ट्रेडिंग के लिए, जन्मा हूँ, अवतरित हुआ हूँ किसके लिए, ट्रेड करने के लिए, है ना। और मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। पैसा कमाने की प्रक्रिया साधारण और उबाऊ होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है साइड में, इंट्रोड्यूसिंग डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, वही लगा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई है नहीं। और सावन के अंधे को इससे अच्छा कौन लगेगा। नया नया मोहब्बत हुआ रहता है तो मतलब ऐसा मैंने कमेंट पढ़ा था, कमेंट सुना था किसका, रजनीश जी का, ओशो जी का, कि वो जो लैला मजनू है, मजनू पागल हो गया था लैला के मोहब्बत में। एक्चुअल में जो लैला था वो मजनू ही था जो उसको पसंद करता था, और इतना बड़ा प्रेम कहानी बना दिया। आप फिल्म बना है, उसमें हीरोइन को देख के आप मत समझ जाना कि वो लैला इतनी खूबसूरत रहेगी। वो जो एक्चुअल में लैला था, मैंने तो उनसे सुना है, और मतलब उन्हें कहीं तो पढ़ा हुआ है, फिर पता नहीं उनके पास कुछ रहेगा। तो एक्चुअल में लैला इतना क्रूर था कि वो मजनू ही हो सकता है उसके पिता, दूसरा कोई हो नहीं सकता था। इसी चक्कर में कहा गया है कि लैला को देखना है तो मजनू की आंखें होना चाहिए। अब कोई भी फिदा हो सकता है किसी पे। मैं भी कभी इस उम्र में था कि मुझे, मैं कहूँ आपको कि 3 में से 2 लड़की मुझे पसंद आ जाता था। क्या कह रहा हूँ मैं, कि 3 में से 2 लड़की मुझे पसंद आ जाता था। ऐसा ही कोई रहेगा जो हमें पसंद नहीं आता था, है ना। तो ये होता है। तो मतलब मैं क्या कह रहा था, कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है बोल लेता हूँ। ऐसा भी मतलब लेक्चर दिया हूँ, कल जाके अगर मैं पैसा नहीं हो गया और लोग जमा हो गए, भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होने लगे, तब जाके मैं मतलब समझ में आया कि मैं कौन हूँ। और वो कब होगा, जब प्रॉफिट दिखने लगेगा तब होगा। तो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि भैया मैं भी एक अवतरित हुआ नहीं था, पैदा हुआ था यहीं पे, और धीरे धीरे हमारे भी है इस तरह से हम आज इस लेवल पे है ना। धीरे धीरे अपने आप को क्या कह उठाया है। क्या कह रहा था मैं, कंसेप्ट से भूल गया। हाँ, तो जो ज्ञान दे रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल का है, और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बार बार कहने का मतलब यही है कि आप नहीं देखोगे तो आपकी अगली पीढ़ी आने, नेक्स्ट जनरेशन वाले जो भी पीढ़ी रहेगा वो यहाँ पे देख सकता है इस चैनल पे। तो इससे अच्छा है कि आप देख लो, क्या है थोड़ा सा समझ लो, है ना, क्या दे रहा हूँ, है ना। तो मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ भैया, अपने चीज़ को तो मैं, अपना दही को खट्टा थोड़ी कोई कहता है, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, हाँ मैं यहाँ पे था कि अगर ये इस रेंज को देखो, अपर रेंज को, और ये लोअर रेंज को देखो, इसी बीच में मार्केट, अगर ये कैंडल सही है और सही में कल अगर ये 2 तारीख का कैंडल है तो आप देखो कि किस तरह का क्या मैंने आपको दिया है ना। तो इस तरह का है, आप देख सकते हो। आपके समझ में कोई क्वेश्चन रहता है तो हमसे पूछ सकते हो, और वो आप फेसबुक पेज पे पूछ सकते हो। तो इस तरह का मेरा वीकली एनालिसिस था, और मैं तीनों कंडीशन के लिए रेडी रहता हूँ कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और साइडवेज होगा। 33% चांस है, और जो भी है मैंने आपको बता दिया अपना। तो ये था मेरा वीकली एनालिसिस। और क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने बता दिया कि आपको इस तरह से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। बता दो कि प्लेलिस्ट डैडी है करके बना है, इसमें 26 वीडियो है, और ये वीडियो 27 हो जाएगा। तो आप
पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, जो ऑप्शन बाइंग के लिए देख रहा हूँ। तो इसका अंदाज़ा मिल जाएगा और इसके हिसाब से आप जो भी है आपके समझ में आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हम ना मेरे वीडियो अपने सब देख रहा चलो आके अपने यूट्यूब चैनल 148 कोनो सवाल होता फेसबुक पेज 148 पर सब कुछ